Good evening, students. In our last videos, we discussed about congruency in triangles, congruency in plane figures, congruency of line segments, and congruency of angles. And we have done our exercise 1.1. Today we are going to discuss about criteria for congruence of triangles. So we make use of triangular structures and patterns frequently in day-to-day life. It is rewarding to find out when two triangle shapes will be congruent. If you have two triangles drawn in your notebook and want to verify if they are congruent, you cannot every time cut out one of them and use method of superposition. Instead, if we can judge congruency in terms of appropriate measures, it would be quite useful. Let us try to do this. He is trying to say that हमारे डे टू डे लाइफ में कई टाइप्स ऑफ ट्रायंगल स्ट्रक्चर्स हम यूज़ करते हैं, तो ये मेथड हमेशा ईजी नहीं रहेगा कि हम एक ट्रायंगल को कट करके दूसरे पर सुपरपोज करके देखें कि वो कॉन्ग्रुएंस है या नहीं, कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो इसके लिए हम स्पेसिफिक एप्रोप्रिएट मेजर्स देखेंगे, कुछ टर्म्स देखेंगे, तो हमारे लिए यूज़फुल रहेगा दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताना। उसके लिए सबसे पहले हम एक गेम देखते हैं। अप्पू एंड टिप्पू दो फ्रेंड्स हैं एंड दे प्ले ए गेम। अप्पू ने ट्रायंगल ड्रॉ की ABC, ठीक है। देन नोटेड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड्स एंड मेजर ऑफ इट्स एंगल्स। टिप्पू हैज़ नॉट सीन इट। अप्पू challenges Tippu if he can draw a copy of his triangle ABC based on bits of information that Appu would give. Tippu attempts to draw a triangle congruent to triangle ABC using the information provided by Appu. The game starts. Carefully observe their conversation and their games. तो ये कह रहा है अप्पू एंड टिप्पू गेम खेल रहे हैं। अप्पू ने एक ट्रायंगल ड्रॉ की, ट्रायंगल ABC जो फिगर 7.8 में दी गई है, और उसने ईच साइड नोट कर लिए हैं उसके और मेजर एंगल्स के। अब टिप्पू ने नहीं देखा कि उसने किस मेजरमेंट से बनाई है ट्रायंगल, और अप्पू उसे चैलेंज करता है कि मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दूंगा और मुझे तुम्हें इस ट्रायंगल की कॉपी बनानी है, इसकी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनानी है तुम्हें। तो आप देखिए उनकी कन्वर्सेशन, उनका गेम स्टार्ट होता है ट्रिपल एस गेम। तो अप्पू ने क्या किया, वन साइड ऑफ ट्रायंगल ABC 5.5 सेंटीमीटर इन्फॉर्मेशन दे दी टिप्पू को। तो विद दिस इन्फॉर्मेशन टिप्पू कई टाइप्स की बना सकता है। देखो, एक साइड 5.5 सेंटीमीटर के वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बना सकता है, वो राइट एंगल ट्रायंगल बना सकता है, और वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी बना सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि कोई भी ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो, नहीं होंगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो सिर्फ इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे हम नहीं बोल सकते कि हमारी ट्रायंगल कोई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हम इसकी बना सकते हैं। देन आई हैव यूज सम आर्बिट्रेरी लेंथ्स फॉर द अदर साइड्स। दे गिव मी मैनी ट्रायंगल्स विद लेंथ ऑफ बेस 5.5 सेंटीमीटर। सो गिविंग ओनली वन साइड लेंथ विल नॉट हेल्प मी टू प्रोड्यूस ए कॉपी ऑफ ट्रायंगल ABC। तो मैं 5.5 सेंटीमीटर बेस लेके कई प्रकार के ट्रायंगल्स ड्रॉ कर सकती हूँ, बट वो मेरी ट्रायंगल ABC के कॉन्ग्रुएंट होना नेसेसरी नहीं है। देन अप्पू ने बोला, ओके आई विल गिव यू द लेंथ ऑफ वन मोर साइड, टेक टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC टू बी 5.5 एंड 3.4। ठीक है। अब अप्पू ने टिप्पू को बोला कि 5.5 सेंटीमीटर साइड बता दी मैंने आपको, दूसरी मैंने बता दी 3.4 सेंटीमीटर। अब टिप्पू ने क्या किया, 5.5 और 3.4 लेके ये ट्रायंगल्स बनाने शुरू किए। अब देखो, अब ये भी 3 टाइप्स के अलग अलग ट्रायंगल हैं। ऐसे भी मैनी ट्रायंगल्स ड्रॉ कर सकती हूँ मैं डिफरेंट साइड्स के, जिसकी 5.5 सेंटीमीटर लेंथ और 3.4 तो सेम होगी, लेकिन मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स अलग अलग हो सकते हैं और थर्ड साइड अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो भी ये ट्रायंगल ABC की कॉपी होना नेसेसरी नहीं है। फिर तीसरी बार अप्पू ने बोला, ऑल राइट लेट मी गिव द लेंथ ऑफ ऑल 3 साइड्स। अब उसने तीनों साइड्स की लेंथ दे दी। इन ट्रायंगल ABC आई हैव AB 5 सेंटीमीटर, BC 5.5 एंड AC इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब टिप्पू ने ये वाली ट्रायंगल ड्रॉ कर दी। टिप्पू ने बोला, आई थिंक इट शुड बी पॉसिबल, लेट मी ट्राई नाउ। फर्स्ट आई ड्रॉ ए रफ फिगर सो दैट आई कैन रिमेंबर द लेंथ ईजिली। आई ड्रॉ BC विद लेंथ 5.5 सेंटीमीटर। तो उसने BC ड्रॉ कर दी 5.5 सेंटीमीटर के साथ। विद B एज सेंटर, B उसने सेंटर लिया। आई कैन ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर उसने अपना डिस्टेंस लेके यहाँ पर एक आर्क लगाई उसने अपने कंपास से। ठीक है, ये 5.5 सेंटीमीटर की। C को सेंटर लग के उसने लगाई आर्क 3.4 सेंटीमीटर की। ठीक है, फिर इनको दोनों को मिला दिया।
Then with B as center, I draw an arc of radius 5.5 centimeter. The point A has to be somewhere on this arc. तो पॉइंट A किसी यहीं पर कहीं होगा, तो C को सेंटर मानकर 3.4 पे आर्क लगा दें, तो जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा दोनों आर्क्स का वो ही पॉइंट A होगा. ठीक है. The point A has to be on this arc also, so A lies on both the arcs drawn. This means A is the point of intersection of the arcs. ठीक है. I know now the position of points A, B and C. I can join them and get triangle ABC. So figure 7.11 is congruent to figure 7.8 जो कि अप्पू ने ड्रॉ की थी. ठीक है. देन अप्पू बोला कि excellent, so to draw a copy of a given triangle ABC, that is to draw a triangle congruent to triangle ABC, we need the lengths of three sides. Shall we call this condition as side criteria? Tip, why not we call it SSS triple S criteria to be short, side तो हम इसे ट्रिपल एस बोल सकते हैं. ठीक है. नाउ देखिए आप, ये बॉक्स में दे रखा है हमें ट्रिपल एस congruence criteria. If under a given correspondence the three sides of one triangles are equal to the three corresponding sides of another triangle, then the triangles are congruent. ये ABC है मेरी और ये मेरी PQR है. ठीक है. तो इसकी AB साइड इसकी PQ साइड की, इसकी BC साइड इसकी QR साइड की एंड इसकी AC साइड इसकी PR साइड के इक्वल है. मीन्स पहले ट्राइंगल की थ्री साइड दूसरी ट्राइंगल की थ्री साइड के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट होगी. ठीक है. चलो तो इट मीन्स हमें एक क्राइटेरिया तो मिल गया ट्रिपल एस साइड कॉन्ग्रुएंसी का. अब हम दूसरा एक और क्राइटेरिया देख सकते हैं ऐसे गेम. तो वही अप्पू और टीपू भाई दूसरा गेम प्ले करने लगते हैं. तो कैन यू ड्रॉ अप्पूज ट्राइंगल इफ़ यू नो ओनली वन ऑफ इट्स एंगल्स, सेकंड ओनली टू ऑफ इट्स एंगल्स, थर्ड टू एंगल्स एंड एनी वन साइड, टू एंगल्स एंड द साइड इंक्लूडेड बिटवीन देम. सो इसके लिए 1 सेकेंड. ट्रिपल एस के बाद अप्पू और टिप्पू SAS गेम प्ले करते हैं. सॉरी आई स्किप दिस वन. इसके बाद SAS गेम प्ले करते हैं वो. तो अप्पू लेट मी नाउ चेंज द रूल्स ऑफ द ट्रायंगल कॉपिंग गेम. टिप्पू राइट गो अहेड. अप्पू यू हैव ऑलरेडी फाउंड दैट गिविंग द लेंथ ऑफ ओनली वन साइड इज़ यूजलेस. ठीक है. उसने शुरू में हमें एक साइड दी थी, बट एक साइड के बेसिस पे हम नहीं बना सकते और ओनली टू साइड्स के बेसिस पर भी हम नहीं बना सकते. ठीक है. टिप्पू ऑफ कोर्स यस. इन दैट केस लेट मी टेल देन इन ट्रायंगल ABC वन साइड इज 5.5 सेंटीमीटर एंड वन एंगल इज 6.65 डिग्री. है ना. उसने ये बता दिया. दिस अगेन इज़ नॉट सफिशियंट फॉर द जॉब. टिप्पू ने बोला आई कैन फाइंड मैनी ट्रायंगल सेटिस्फाइंग योर इन्फॉर्मेशन बट आर नॉट कॉपीज ऑफ ट्रायंगल ABC. फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन हेयर सम ऑफ देम. 7.8 में उसने एक साइड 5.5 सेंटीमीटर ले दी, लेकिन एंगल से 65 ले लिया, बट बाकी दो एंगल्स डिफरेंट हो जाएंगे और बाकी दो साइड्स डिफरेंट हो जाएंगी. तो उसके पास कई प्रकार की ट्रायंगल्स आ जाएंगी और वो ज़रूरी नहीं कॉपीज हों ABC की. सो अप्पू ने बोला कि सो व्हाट शैल वी डू. टिप्पू मोर इन्फॉर्मेशन इज नीडेड. टिप्पू ने बोला कि मुझे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए ट्रायंगल ABC की कॉपी बनाने के लिए. Appu, then let me modify my earlier statement. In triangle ABC, the length of two sides are 5.5 centimeter and 3.4 centimeter. तो अप्पू ने बोला कि मैं अपनी स्टेटमेंट को मॉडिफाई करता हूँ कि ABC ट्राइंगल में टू साइड्स हैं 5.5 एंड 3.4 एंड द एंगल बिटवीन दीज टू साइड्स इज 65 डिग्री. ठीक है. उसने एंगल बता दिया इंक्लूडिंग ये दो साइड्स बता दी उसने एक, और एक एंगल इनके इंक्लूडिंग 65 डिग्री बता दिया. ठीक है. Tippu, this information should help me. Let me try. I draw that BC of length 5.5 सेंटीमीटर. ठीक है. फिगर 7.9 में उसने क्या किया है. सबसे पहले तो उसने BC ड्रॉ की 5.5 सेंटीमीटर की. फिर उसने 65 C को सेंटर मानकर 65 डिग्री एंगल ड्रॉ किया और ये लाइन ड्रॉ की उसने. देन उसने क्या किया,
सी को सेंटर मानकर दूसरी साइड मेरी 3.4 दी हुई है इन्फॉर्मेशन में, वहाँ 3.5 सेंटीमीटर आर्क लगाई और उस आर्क को उसने जो इंटरसेक्ट कर रही है इस वाली लाइन को उससे मिला दिया। ठीक है, देखो इसमें यहाँ इसने इसको मिला दिया ए पॉइंट से। ए पॉइंट वो पॉइंट है जो इस वाली लाइन को कट कर रही है ये आर्क 3.4 जहाँ पे। सो यस आई गोट इट, ए मस्ट बी 3.4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सी। ठीक है, 3.4 सेंटीमीटर है ये। Along this angular line through C, I draw an arc of 3.4 centimeter with C as center. It cuts the 64 degree line at A. Now I join AB and get triangle ABC. ठीक है, अब उसने AB को ज्वाइन कर दिया और ABC से ट्रायंगल मिल गई। ठीक है, अपू यू हैव यूज्ड साइड एंगल साइड। यस, इसने 2 साइड्स बताई हैं अपू ने और एक एंगल बताया इनके इंक्लूडिंग, तो साइड एंगल साइड हो गया मेरा। Then Appu is saying you have used side angle side where the angle is included between the sides. Tippu, yes, how shall we name the criteria? Appu, SAS criteria, do you follow it? Tippu, yes, of course. So what is our SAS congruence criteria? If under a correspondence, 2 sides and the angle included between them of a triangle are equal to 2 corresponding sides and the angle included between them of another triangle, then the triangles are congruent. इट मीन्स SAS कॉन्ग्रुएंस रूल में क्या होता है, 2 ट्रायंगल्स के जब 2 साइड्स दूसरी ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग 2 साइड्स के इक्वल हों और जो इनका इंक्लूडेड एंगल है दिस एंगल उसी दूसरी ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो, तो हम बोल सकते हैं कि ये SAS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, नाउ ASC गेम। फिर कैन यू ड्रॉ अपूस ट्राइंगल इफ़ यू नो ओनली वन ऑफ इट्स एंगल्स। तो हमें सिर्फ एक एंगल बताओ तो हम ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मान लो मेरे को 50 डिग्री एंगल दिया हुआ है मैंने ट्राइंगल ABC में, ये एंगल 50 डिग्री है अगर, तो मैं एक एंगल 50 डिग्री ड्रॉ करके कोई भी कितनी भी लंबी साइड लेके कितनी भी लेंथ की साइड लेके फिर दूसरा एंगल 50 डिग्री ले सकती हूँ। बट कोई मेरे पास नेसेसरीली नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास वो ट्रायंगल पहली वाली के कॉन्ग्रुएंट आए। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी सफिशिएंट नहीं है। दूसरी ओनली 2 ऑफ इट्स एंगल्स, ये सफिशिएंट है, ये भी नहीं है। जैसे इस ट्रायंगल ABC में मैंने ये 60 लिया, मान लो मैंने बनाई है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये 60 लिए है ना, और ये तीनों लेंथ 333 सेंटीमीटर है। बट मैं 60 डिग्री ही लेके दूसरी इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकती हूँ जिसकी साइड्स 4 हों, तो एंगल्स तो इसके तीनों सेम है इससे भी, बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि इनकी साइड्स इक्वल नहीं हैं। ठीक है, इट मीन्स ओनली 2 ऑफ इट्स एंगल्स भी मेरे पास सफिशिएंट नहीं है। फिर बात आती है थर्ड, 2 एंगल्स एंड एनी वन साइड। हाँ, तो ये पॉसिबल हो सकता है। देखो ये ABC है और ये PQR है। ठीक है, अब मान लो मेरा ये एंगल और ये एंगल इक्वल है और ये एंगल और ये एंगल इक्वल है और ये मेरे पास साइड इक्वल है एक और ये साइड इक्वल है, तो इसे मैं ASA प्रॉपर्टी बोल सकती हूँ, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी, या फिर ये साइड इक्वल कर लूँ, कोई भी एक साइड इक्वल हो मेरी। क्योंकि देखो एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर 2 एंगल इसके दोनों के इक्वल हो तो एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री होता है ट्रायंगल्स का सम, तो इसका ये वाला एंगल इस वाले एंगल के ऑब्वियसली अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और एक अगर साइड मेरे को इक्वल दी हुई हो तो मैं ASA प्रॉपर्टी लगाकर बोल सकती हूँ कि मेरी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। फोर्थ है 2 एंगल्स एंड द साइड इंक्लूडेड बिटवीन देम। तो कोई भी साइड हो ट्रायंगल की, कोई भी साइड 2 एंगल्स एंड एनी वन ऑफ साइड अगर इक्वल हो तो मैं बोल सकती हूँ ASA क्राइटेरिया फॉलो कर रही है मेरी वो ट्रायंगल्स। ठीक है, सो इफ अंडर ए कॉरस्पॉन्डेंस 2 angles and the included side of a triangle are equal to 2 corresponding angle and the included side of another triangle, then the triangles are congruent। आज के लिए इतना ही फिर।